जोधपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान लौटे जालोर में इंद्र मेघवाल के परिजनों से मिलकर। जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचे चिराग पासवान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं, इसमें भी उदयपुर की घटना की तरह उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उदयपुर की घटना में तो मुख्यमंत्री खुद परिजनों से मिलने गए थे। चिराग ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी छुआछूत और भेदभाव असहनीय है। दलित समाज का आक्रोश फूटा तो शासन प्रशासन जलकर राख हो जाएंगे। सरकारी नौकरी दी जा रही तो मेरी सचिन पायलट जी से भी उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई है। उम्मीद करता हूं कि कम से कम सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और न्याय मिले परिवार को। सर, आपको लगता है लगातार राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? भाई आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बड़े हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो रिपोर्ट सदन के पटल में रखी गई है उसका अगर आप बाइफर्केशन अगर आप देखें स्टेट वाइज तो दर्शाता है कि हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थान में दलितों के ऊपर दलित उत्पीड़न बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और ये सरकार के लिए गंभीर विषय होना चाहिए। भैया अगर आप सोचें कि अनुसूचित जाति पे आप अत्याचार करेंगे और वो खामोश रहेगा, ये उन ज्वलन पदार्थ की तरह है भैया। अगर उनको निकलने का मौका नहीं मिला तो ज्वालामुखी इसीलिए फटता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं निकाल पाते, अगर ये आक्रोश नहीं निकलता है तो ज्वालामुखी फटता है। और अगर ये ज्वालामुखी फटा तो ये शासन प्रशासन जो आज लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं ये उसमें कहाँ राख हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सर, पार्लियामेंट में कुछ एक्शन लेंगे आप? मैं बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले कम से कम पीड़ित को न्याय मिले। सदन अभी चल नहीं रहा और अगला सेशन तब तक का तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे भैया कि सदन में मामला उठे तभी आप न्याय दें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं और अगर न्याय नहीं मिला तब तक तो एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा होगा। भाई ये छोटी घटना नहीं है, किसी का भविष्य, बच्चे ने अभी ज़िंदगी नहीं देखी, उसको आपने मौत के घाट उतार दिया जातिवाद के नाम पर। तो इससे बड़ी दुखद और निंदनीय शर्मनाक कोई और घटना नहीं हो सकती। भाई ये सरकार बिहार के विकास के लिए तो चेंज नहीं हुई है। सरकार अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई है बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भैया विपक्ष के साथ रहेंगे तब भी यही सरकार में रहेंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे तब भी यही सरकार में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, भाई मुख्यमंत्री ताज्जुब होता है कि इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पर बदले जाते हैं उप मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री बार बार हर गठबंधन में चुन के आते हैं। 15 से लेकर अभी तक इन्होंने निरंतरता में गठबंधन बदले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो जो सरकार बिहार में बनी है भैया, आप देख ही रहे हैं बिहार में सरकार बनने के बाद पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर छात्रों की वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। तो सरकार जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रहे तो ऐसे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर जाएगा ही जाएगा। अगली बार बीजेपी के साथ में भाई ये अभी चुनाव के वक्त बताया जाएगा। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी भी गठबंधन में जाने की। अभी आपके द्वारा ही वो सरकार को कमजोर किया जा रहा था। भाई चिराग मॉडल का वो जिक्र करते हैं और जितनी बार वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं मेरा परिचय मेरी ताकत से वो कराते हैं। मुझे खुशी है कि लगभग 2 दशक होने को आए इन मुख्यमंत्री को बिहार में, और आज अगर उनको कोई हराने वाला है तो चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे तो भारी पड़ा ही। बट बहरहाल मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल जनता की जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व था, वो जिस वजह से वो हारे हैं। जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे इसलिए वो निरंतरता में हार रहे हैं। थैंक यू भाई। सर, जालोर की घटना, आप जालोर जाके हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या उन्होंने बताई है? सरकार से संतुष्ट है या नहीं है सरकार की कार्रवाई से? देखिए संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया ये अपने में दर्शाता है कि आज़ादी के भले हम लोग 75वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हों, भले हम लोग अमृत उत्सव की बात कर रहे हों, पर जिस तरीके का भेदभाव, छुआछूत आज़ादी से पहले देश में था वो इस तरीके से ही बरकरार है। और ये अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय है भैया। हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, वहाँ पर एक मासूम से बच्चे की हत्या कर दी जाती है, पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक सार्वजनिक मटके से उसने पानी पी लिया। इस तरीके का छुआछूत, इस तरीके का भेदभाव, और ये निरंतरता में ये घटनाएं सामने आती हैं। भाई ये एक ही उदाहरण नहीं है, ये तो वो उदाहरण है जो कि आप सब साथियों के माध्यम से सुर्खियां बटोर रहा है। पर कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि सुर्खियों में नहीं आती हैं पर ये भेदभाव होता है। एक दलित युवक को ही आज की तारीख में घोड़े पे चढ़ने से रोका जाता है, मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो इन तमाम तरीके की ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। उस शिक्षक की जो मानसिकता थी जिसने उस बच्चे को इस बेरहमी से पीटा, ये अभी भी दर्शाता है कि कुछ लोग हैं समाज में ऐसे जो कि अभी भी वही मनुवादी सोच में उलझे हुए हैं, जो अभी भी जात पात धर्म मज़हब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। बहरहाल मैं परिवार से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं मिला हूं और उन्होंने ये आग्रह किया है
कि भैया कम से कम न्याय मिलना चाहिए। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि भाई एक तरीके की घटनाओं के दो मापदंड नहीं हो सकते ना। उदयपुर में ये घटना घटी, मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे, मुख्यमंत्री ना सिर्फ वहाँ पर गए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, परिवार के 2 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से नौकरी भी दी गई। तो भैया यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं उचित मुआवजा दिया जा रहा, यहाँ पे क्यों नहीं परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही। तो मेरी सचिन पायलट जी से भी, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई है। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और न्याय मिले परिवार को। सर आपको लगता है लगातार राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? भाई आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बड़े हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो रिपोर्ट सदन के पटल में रखी गई है, उसका अगर आप बाइफर्केशन अगर आप देखें स्टेट वाइज, तो दर्शाता है कि हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थान में दलितों के ऊपर दलित उत्पीड़न बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और ये सरकार के लिए गंभीर विषय होना चाहिए। भैया अगर आप सोचें कि अनुसूचित जाति पे आप अत्याचार करेंगे और वो खामोश रहेगा, ये उन ज्वलन पदार्थ की तरह है भैया। अगर उनको निकलने का मौका नहीं मिला तो ज्वालामुखी इसीलिए फटता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं निकाल पाते, अगर ये